ओके। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग शॉपिफाई के स्टोर के सेटअप पे आए थे, जहाँ पर हमने आकर लेफ्ट साइड पे होम, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, कंटेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट, उसके बाद सेल्स चैनल में ऑनलाइन स्टोर पे आना होता है। इसे क्लिक करने के बाद इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो थीम का होता है। थीम हमारे पास फ्री भी हैं, पेड भी हैं, और वो फ्री और पेड दोनों थीम्स हमें शॉपिफाई प्रोवाइड करता है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे आपको फ्री थीम्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करके जो नीचे यहाँ एक्सप्लोर मोर थीम्स हैं उनमें इनका अपना स्टोर है, जैसे हमारा गूगल ऐप होता है। इसी तरह से आईफोन का भी अपना ऐप स्टोर होता है। तो यहाँ पर इनका भी अपना स्टोर है, जिसको उन्होंने थीम स्टोर का नाम दिया है। इसके अंदर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ऑल थीम्स इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। इसमें अगर हम चाहें तो यहाँ पे फ्री और पेड दो हैं। 12 फ्री हैं, 144 144 पेड है। अगर आप सिर्फ फ्री पे क्लिक करो तो आपको वो यहाँ सिर्फ फ्री थीम दिखाएगा, जैसे स्पॉटलाइट, रिफ्रेश, राइड, टेस्ट, डॉन, सेंस, स्टूडियो, ओरिजिन, क्राफ्ट, ठीक है, और क्रेव, पब्लिशर एंड कलर ब्लॉक। इसमें से अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपने काम करना है, लेट सपोज हेल्थ एंड ब्यूटी में, इंडस्ट्री जो आपकी है या कैटेगरी वो आपकी होम एंड डेकोर है या हेल्थ एंड ब्यूटी है। सपोज आप हेल्थ एंड ब्यूटी को क्लिक करते हैं तो आपको ये थीम्स रेफर कर रहा है कि ये चार जो हैं वो आपके हिसाब से बहुत अच्छे हैं। लेट सपोज हम कहते हैं होम एंड डेकोर, तो वो यहाँ दिखा रहा है कि इसके हिसाब से भी आपके ये 5 थीम अच्छे हैं। तो ये थीम्स अच्छे हैं, इसी पे काम होता है, पेड थीम की जरूरत नहीं होती। स्टार्ट में फ्री थीम्स को आपको अगर डिजाइन करना आता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं। मैं आई डोंट थिंक सो आई हैव एवर बॉट एनी पेड थीम, जस्ट बिकॉज दीज themes are working absolutely fine for me and for my clients. So let's get back here. हमने इनिशियली प्रैक्टिस के लिए थीम जो है वो डॉन, इसको अपने पास इंस्टॉल कर लिया। सिंपल है, यहाँ पर अगर डॉन है तो आगे ऐड कर दें, रिफ्रेश है उसको ऐड कर दें, जिसको भी आपने सेलेक्ट करना है उसके आगे ऐड का बटन दबा लें, तो वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। और आपको यहाँ पे शो होगा कि ये इस वक्त आपका करंट थीम है। और ये इसको अब आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक इसलिए करना है ताकि अब हम इसके ऊपर काम कर सकें। अच्छा, कस्टमाइज को करने से पहले एक और काम करता है। ये ऊपर टॉप पे लेफ्ट पे मैंने एग्जिट का बटन दबाया और मैं वापस अपने मेन पेज पे आ गई हूँ। यहाँ पर जहाँ आपके पास ऑनलाइन स्टोर था, सेल्स चैनल के नीचे इसके आगे आई का बटन बना हुआ है। इस आई के बटन को क्लिक करेंगे तो जो भी आपका स्टोर थीम आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आप हमेशा कोशिश करें कि नेक्स्ट विंडो में आई बटन को दबाकर इसे हमेशा ऑन रखें। अब हमने कस्टमाइज पे क्लिक किया। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद हम आगे कस्टमाइजेशन पे, थीम कह लें, स्टोर कह लें, वेबसाइट कह लें, एक ही बात है कि हम इस वक्त एक थीम को डिजाइन करने लगे हैं या कस्टमाइज एक्चुअली करने लगे हैं, या हम वेबसाइट अपनी डिजाइन करने लगे हैं, या फिर हम अपना स्टोर बनाने लगे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है जो डिफरेंट तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम अगर इस स्टोर को देखें तब हमने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। राइट साइड के ऊपर आपको नजर आएगा कि ये थीम किस तरह का लगेगा, और लेफ्ट साइड के ऊपर ये होम पेज से नीचे सारा आपको नजर आएगा कि ये कैसे
अब यहाँ पर हमारे पास जो राइट साइड के ऊपर ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर आपके पास हेडर है, यहाँ हेडर मैच हो गया, और आपके हेडर के ऑप्शन के अंदर अनाउंसमेंट बार भी है और हेडर भी है। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाओ तो ये इमेज बैनर है, यहाँ से आप इमेज बैनर देख लो, यहाँ इमेज बैनर एडिट होगा, और लेफ्ट साइड के ऊपर टेम्पलेट जो है इसके अंदर आएगा इमेज बैनर। इसके नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट्स का एक ब्लॉक बन जाएगा। फीचर प्रोडक्ट्स जो है वो भी अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको फीचर्ड कलेक्शन जो है, ठीक है, या फीचर प्रोडक्ट्स जो है वो भी टेम्पलेट के अंदर ही नजर आएंगी। तो कहने का मतलब है कि जितने भी ब्लॉक्स उन्होंने यहाँ आपको दिए हुए हैं लेफ्ट साइड पे, वो सारे ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं। फुटर है तो वो फुटर में है। इज इट ऑल राइट? मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ओके अब हम आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एडिटिंग हियर। इस बॉक्स को या इस सेक्शन को अनाउंसमेंट बार का नाम दिया। अगर आप, मैंने अभी तक इसके ऊपर सिर्फ कर्सर मूव किया था, क्लिक नहीं कर रही थी। अब मैं इस पे वन क्लिक करती हूँ, सिंगल क्लिक। अगर मैं इस पे सिंगल क्लिक करती हूँ तो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार के तीन डॉट्स हैं, इसको क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट यानी एक और अनाउंसमेंट बार आ जाएगी। हाइड करेंगे तो ये छुप जाएगी। ठीक है, अगर आपको नई अनाउंसमेंट बार रखनी तो आप इसको हाइड कर दें। अगर आप इसको शो करेंगे तो ये शो होना शुरू हो जाएगी। और एंड पे रिमूव, अगर आपने इसको मतलब परमानेंटली रिमूव करना है, ठीक है, हाइड नहीं करना, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कलर स्कीम है, कि इसकी जो स्कीम है वो, उसका नाम ये है कि इस वक्त इसका जो कलर स्कीम है वो स्कीम वन है। ठीक है, स्कीम वन को आप एडिट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज पे क्लिक करें तो हमारे पास जो ये बिल्ट इन है वो स्कीम वन है, स्कीम टू है, स्कीम थ्री है, स्कीम फोर है, स्कीम फाइव है। और अगर आप स्कीम को इसमें से, यानी अगर आप स्कीम टू को चेंज करना चाहते हैं, आप क्लिक करते हैं स्कीम टू, ठीक है, तो आपको फर्क महसूस होगा। जैसे अब ये जो है स्कीम थ्री करने से हमारे पास ये कलर आ गया। अब स्कीम फोर करने से हमारे पास अनाउंसमेंट का कलर चेंज हो जाएगा। स्कीम फाइव करने से ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, और स्कीम फाइव या जो भी स्कीम है इसके नीचे एडिट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम इन स्कीम्स के कलर्स को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि स्कीम वन का कलर या स्कीम फाइव का कलर अगर ब्लू है तो ये फाइव का कलर ब्लू ही रहे। हम स्कीम फाइव का कलर अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं? आपने सिंपल जाना है गूगल पे। ठीक है, गूगल पे जाके आपने लिखना है कलर कोड्स। ठीक है, COLOUR कलर, CODES कोड्स फॉर वेबसाइट, ठीक है, डिजाइन। कलर कोड्स फॉर वेबसाइट डिजाइन, ये आपने यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद आपके पास यहाँ डिफरेंट कलर कोड्स आ रहे हैं। जैसे ग्रीन का कलर करना है तो ये कोड है, एक्वा का करना है तो ये कोड है, टील करना है तो ये कोड है, ब्लू करना है तो ये कोड है। इसी तरह से काफी ज्यादा कोड्स हैं, और इसी तरह बहुत से आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर वो ट्रेंडिंग कलर कोड्स आपको बता रहे होंगे। ठीक है, अब आपके रेफरेंस के लिए जल्दी से, फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से टील का कलर कोड कॉपी करती हूँ, दैट इज #000। एक मिनट। ओके, #0008080, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। यहाँ आने के बाद मैं क्या करती हूँ, ये जो ब्लू है, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, ब्लू को क्लिक किया तो नीचे ये कलर कोड लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको माइनस करके अपना कंट्रोल V के साथ वो कलर लगा देती हूँ जो कि मैंने सेलेक्ट किया, दैट इज टील। ठीक है, मैंने टील को सेलेक्ट कर लिया। तो अगर आप देखो तो अब इस बैकग्राउंड का कलर टील हो गया। ठीक है, यानी कि चेंज हो गया, ब्लू नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर कैंसिल करती हूँ, ये कैंसिल का साइन करूं, अब आप देखो कि अगर आप फाइव को चेंज करोगी तो वो टील आएगा, ब्लू नहीं आएगा। अब लेट सपोज आप कहती हो स्कीम फोर का कलर भी मैंने अपनी चॉइस का करना है, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से एक्वा कलर का कलर कॉपी करो। ठीक है, यहाँ जाए एडिट पे, स्कीम के नीचे एडिट है, चेंज पे नहीं करना, एडिट पे
यहाँ आने के बाद ये है बैकग्राउंड, इस वक्त इसका ये जो हमने चेंज किया है वो ये है। आप इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर जो इसका कलर कोड है इसको रिमूव करो, कंट्रोल V के साथ उस कलर कोड को लिखो, और कहीं भी आउटसाइड द स्पेस आप ऐसे करो और आपका कलर चेंज हो गया। तो अब क्या है, कैंसिल का बटन। तो अब आप जब भी स्कीम 4 को क्लिक करोगी तो आपके पास ब्लैक की बजाय एक्वा कलर आएगा। तो अब हम पे डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं कि जो उन्होंने हमें कलर स्कीम दिया वही हम यूज करें, हम कलर्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी पसंद से, उनकी कोडिंग के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा सारा कुछ। इसके बाद उसने कहा है अगर आपने और कलर्स को चेंज करना है तो आप थीम सेटिंग में भी जा सकते हो। वो कहाँ होती है, लेफ्ट साइड के ऊपर थीम सेटिंग है। हम इस वक्त सेक्शंस में हैं, देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे टॉप पे सेक्शंस हैं, हम सेक्शंस में। अगर हमने कोई और मेजर चेंज करना है तो हम थीम सेटिंग में जा सकते हैं। थीम सेटिंग में जब आप जाओगी तो यहाँ आपको और बहुत सी चीजें नजर आएंगी, जिसमें से एक का नाम है कलर्स। कलर्स में जाकर वो अब आपको कह रहा है कि ये सारे कलर्स है, सो यू इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज। और आप स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3, स्कीम 4, स्कीम 5 को चेंज करने की बजाय ऐड स्कीम कर दो। तो ऐड स्कीम में आप नया कलर क्रिएट कर सकते हो जिसका नाम होगा स्कीम 6। ठीक है, आप स्कीम्स की इसमें 6 में सॉरी जैसे ग्रीन कलर है, तो आपने इसका कोड फिलहाल यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जाकर अगेन इसको कंट्रोल V कर दिया, तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, और इसी तरह से आप अब यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ कैंसिल का बटन नहीं आ रहा। ये आपने क्या करना है, राइट साइड पे टॉप पे जाके सेव का बटन आ रहा है, ठीक है, राइट साइड पे टॉप पे सेव करना है, ताकि ये जो स्कीम 6 का कलर है ये आपके पास सेव हो जाए। नाउ यहाँ से बैक का बटन दबाया तो आपके पास जो है वो स्कीम 6 में आपके पास एक नया कलर आपने उसको दे दिया। सो इस तरीके से आप कलर्स को थीम सेटिंग में जाके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग अगर यहाँ अनाउंसमेंट बार से नीचे वाले सेक्शन पे आ जाए और यहाँ पर कर्सर मूव करने के बाद एक दफा क्लिक करें तो हमारे पास हेडर आ जाएगा। ओ ओके, हम लोग अनाउंसमेंट बार के कलर स्कीम को चेंज कर दिया था, ये तो हो गया कलर स्कीम चेंज। अगेन अनाउंसमेंट बार कलर स्कीम, यहाँ से आपने जो भी स्कीम सेलेक्ट करनी है उसको यहाँ से चेंज पे क्लिक करके सेलेक्ट कर ले। हम ग्रीन भी कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास ग्रीन कलर भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने इसके अंदर के ये जो भी लिखा है इसको चेंज करना है। जैसे 30% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे हम ये ना लिखें, हम ये लिखें कि फ्री शिपिंग ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये जो इसके अंदर की ये टेक्स्ट है ये कैसे चेंज होगी, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अच्छा, डबल क्लिक से अब काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये वेबसाइट है तो ये हर वक्त चेंज होती रहती है, तो पहले डबल क्लिक से चेंज हो जाता था, अब नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। यहाँ से बैक का बटन दबाएं, यहाँ जो लेफ्ट साइड पे अनाउंसमेंट बार है इसके साथ बैक का बटन दबाएं, तो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा 30% ऑफ अनाउंसमेंट बार के नीचे। आप यहाँ से इसे क्लिक करें और यहाँ से आप अब इसको चेंज कर लें, जो कि है फ्री शिपिंग ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड पे देखो तो आपको नजर आएगा कि यहाँ से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये राइट साइड में, इसको यहाँ से सेव करना है, सेव जरूर करना है और हमेशा करना है। इसके नीचे आपको टेक्स्ट के नीचे आपको लिंक नजर आ रहा है। लिंक का मतलब है कि अगर कोई भी आपकी वेबसाइट पे आता है, जैसे ये अगर आपकी वेबसाइट है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो चेंजिंग्स हो रही हैं वो नजर आती जाएंगी। तो इसको को क्लिक करेगा तो हम वो अपने फर्स्ट ऑर्डर की तरफ चला जाएगा, जो भी हमने उसको ऑफर देनी है। अभी ये क्लिकेबल नहीं है, एज यू कैन सी, ये क्लिकेबल है, क्लिकेबल है, क्लिक हो रहा है, इस पे भी क्लिक हो जाएगा लेकिन इस पे नहीं होगा। तो इसके पीछे हमने लिंक लगाना है। लिंक के लिए क्या है कि आप इसके ऊपर अपना ये कर्सर लाओ, एक दफा क्लिक करो, तब वो आपको ऑप्शन दे रहा है
किस चीज का लिंक लगाना है। लेट्स सपोज कि अब अभी अपने कलेक्शंस नहीं बनाए, तो कलेक्शंस अगर होते तो हम कोई कलेक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्लिक करके जो हमने कलेक्शंस बनाए होंगे वो वहां चला जाए। तो हमने यहाँ से ऑल कलेक्शंस पे क्लिक कर दिया और यहाँ से सेव कर दिया, तो अब इस लिंक के पीछे ऑल कलेक्शंस आएगा। मैं यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करूं, यू कैन सी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो ऑल कलेक्शंस में चला जाएगा। वो हमने अभी एडिट नहीं किए, इसलिए वो हमें खाली पेज शो कर रहा है। ओके, लेट्स अगेन गो बैक। अनाउंसमेंट के साथ से बैक का बटन दबाया, ये हमारा पहला हिस्सा क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरे हिस्से में हमारे पास है ये ऑप्शन हेडर। अब अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप सिंगल क्लिक करो तो हेडर में उसने ये लिखा है कि आपके लोगो की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, लोगो की जो पोजीशन उसने आपको यहाँ पे बताई है, उसमें पहली बात तो ये कि आपके पास तो लोगो ही नहीं है। लोगो यहाँ तो ग्राफिक डिजाइनर बना के देता है। अगर आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को जानती हैं तो आप रेंजिंग फ्रॉम 600 रुपीज टू 1500, 2100, 2500, 3000, 3500 तक का लोगो बनता है। अगर आपके क्लाइंट के लोगो है तो वो आपको दे देगा। अगर उसके पास लोगो नहीं है तो आप उसे ऑफर करें कि वो बनवा ले, या फिर आप उसे किसी से बनवा दें। अच्छा, अब यहाँ एक और नया ऑप्शन है फॉर योर प्रैक्टिस। वो ये है कि आप खुद भी लोगो बना सकते हैं। उसके लिए क्या है, अगर आप देखो एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग, तो थीम सेटिंग में क्लिक किया। थीम सेटिंग में क्लिक करने के बाद अब आपके पास ऑप्शंस हैं। सेलेक्ट इमेज का मतलब है कि आपके पास अगर कोई लोगो है तो वो आप अपलोड इमेज से अपलोड कर लें। ठीक है, जो भी आपने बनवाया होगा। आप फ्री इमेजेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आप चाहते हो कि कोई ऐसा लोगो हो जाए जो फ्री इमेजेस से मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत अच्छे फ्री इमेजेस देते हैं। तो आप यहाँ पर सर्च कर लो, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया ब्यूटी, कि ब्यूटी से रिलेटेड कोई इमेज आ जाए, तो यहाँ पे बहुत से इमेजेस आपके सामने आ रहे हैं। आप इसमें से फॉर एग्जांपल इसे सेलेक्ट करती हो। ठीक है, क्लिक किया, सेलेक्ट किया। आप देखो क्या ये अच्छा लग रहा है। अगर आपको, ये हम सिर्फ वक्ती तौर पे जस्ट देख रहे हैं, हमने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। लोगो जो है जैसे पैराडाइज ब्यूटी है, तो वो आपका पैराडाइज ब्यूटी के नाम से लोगो होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज मुझे वक्ती तौर पर ये इमेज अच्छा लग रहा है, मैंने इसको यहाँ से नहीं, बल्कि सेट नहीं बैठ रहा। ठीक है, ये इसको मैंने नीचे से जाके इसको यहाँ से क्लिक किया, नीचे से सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर दिया। तो अब ये वाला लोगो जो इमेज है वो लोगो की जगह पे लग गया। ठीक हो गया। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप नीचे जाके चेंज का बटन दबाएंगे और चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद लोगो बड़ा या छोटा, ठीक है, कैसा नजर आएगा ये भी मैटर करता है कि लोगो हमारा किस पोजीशन पे भी है और कैसा लग रहा है। अब यहाँ बहुत छोटा लोगो है, फॉर एग्जांपल मैं इसे बड़ा करना चाहती हूँ, तो चेंज के नीचे डेस्कटॉप लोगो विड्थ आएगा, इसको आप थोड़ी बड़ी कर लें। तो ये बड़ा हो गया। जिस साइज का भी करना है, अगर आपने इतना रखना है तो आप इसको स्लाइड बैक कर लो, तो ये हो गया। जिस साइज का भी करना है उसको करने के बाद आप इसको सेव का बटन दबा दो, और नेक्स्ट विंडो में आकर आप देख लो कि अब ये कैसा लग रहा है। तो ये पहले से बड़ा हो गया। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज आती है, और वो ये, यहाँ से अगर आप बैक हो जाओ, ठीक है, सेक्शंस में, यहाँ तो मेन थीम सेटिंग में आ गए थे ना। अगेन हम सेक्शन में जाते हैं, सेक्शन में जाने के बाद हम लोग हेडर में जाते हैं। हेडर को क्लिक करने के बाद हमारे पास लोगो, डेस्कटॉप लोगो आता है, इसकी पोजीशन आ रही है। अगर आप पोजीशन देखो तब इस वक्त ये मिडल लेफ्ट है, हम इसको टॉप सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दरमियान में आ जाए। आई थिंक इट्स लिटिल स्लो। ठीक है, ये आप टॉप सेंटर में आ गया। तो यहाँ पर उन्होंने इसकी तकरीबन 4 पोजीशंस दी हुई हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगती है, मतलब लोगों के हिसाब से आप वहां पर अपने लोगों को लेकर जाएं और जाकर उसको उसी तरह से एडजस्ट कर दें। अब लोगों के बाद होम, कैटलॉग और कॉन्टेक्ट आता है। ये जो होम, कैटलॉग और कॉन्टेक्ट है, इसको मेन मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेन्यू। मेन्यू दो तरह का होता है, एक मेन मेन्यू जो कि ये है, जो शुरू में नजर आता है, और एक होता है फुटर मेन्यू, जो कि यहाँ पर फुटर, ये जो फुटर है यहाँ नजर आता है। तो फुटर मेन्यू
और मेन मेन्यू, ये दो तरह के मेन्यूज हैं। हम इस वक्त होम, कैटलॉग और कॉन्टेक्ट मेन्यूज कैसे चेंज करने हैं अभी फिलहाल इस पे काम नहीं करेंगे। हम इस पार्ट को स्किप करके हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर। और ये है इमेज बैनर, कि यहाँ पर आपका मेन इमेज कैसा होना चाहिए। अगेन अगर आपका फर्स्ट इमेज है, यानी कि यहाँ पे दो इमेजेस लग सकते हैं। अगर आप अभी फिलहाल एक ही लगाना चाहते हो तो वो फर्स्ट इमेज होगा। अगेन सेलेक्ट इमेज, अगर तो आपके पास मौजूद है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप उसको सेलेक्ट कर लो अपने लैपटॉप से या आपने कहीं से डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं होती, या ग्राफिक डिजाइनर से अगर आपने एडिट कराया। दूसरी तरफ आप एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे क्लिक करो, और अगेन वही बात कि आप ब्यूटी लिखो, और यहाँ से जो भी आपको इमेज अच्छा लगता है या जो भी आपको लगता है सूटेबल है, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया ब्यूटी के हिसाब से। जो भी कोई आपकी प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई ब्रश आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसको आपने यहाँ से क्लिक किया और नीचे से सेलेक्ट किया और राइट टॉप पे जाके सेव किया, तो ये आपका इमेज यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट विंडो में रिफ्रेश करके हम देखते हैं कि क्या ये सही लग रहा है। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि आपके पास इसका साइज बहुत बड़ा है, तो वो क्या है, आप नीचे आ जाओ। सेकंड इमेज हम नहीं लगाएंगे, अगर आपने लगाना है तो आप लगा के जरूर चेक करना, टेस्ट करना, ही मैं आप पे छोड़ रही हूँ। इमेज ओवरले ओपेसिटी का मतलब है इमेज कितना डार्क या ब्लैक या ब्राइट नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 20 पे ले जाऊं तो इमेज डार्क नजर आएगा, ओ सॉरी ब्राइट नजर आएगा। और अगर मैं इसको 70 पे ले जाऊं तो डार्क नजर आएगा। अब ये डार्क या ब्राइट का क्या चक्कर है, वो ये है कि जो आपका ऊपर लिखा हुआ होता है टेक्स्ट, जैसे ये है ब्रोज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ये नजर आना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ब्राइट इमेज होगा, ठीक है, तो आपका बाजुकात ये व्हाइट बैकग्राउंड में नजर नहीं आता। तो उसके बाद इसलिए मैं अक्सर इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा रखती हूँ, ताकि इमेज पीछे वाला जरा डार्क नजर आए। 60 पे रख लेते हैं। इमेज बैनर की हाइट लार्ज है, आप जरा इसको स्मॉल कर लो। अगर आप स्मॉल करो तो ये देखो ये छोटा हो गया। यहाँ करके देखते हैं, ठीक है, ये देखें। तो ये स्मॉल में आपने रखना है या आपने इसको मीडियम करना है, ये आपके डिजाइन सेंस भी है, ठीक है, तो आप उसको अपने हिसाब से कर लो। बाकी उन्होंने आपको मशवरा दिया हुआ है कि अगर आपने ले बनवाना है कहीं से तो आप 3:2 का इमेज बनवाएं, यानी अपने ग्राफिक डिजाइनर को, या अगर आप खुद भी बना रहे हो तो वहां पे जो एक इमेज की रेशो होती है, साइज होता है, वो 3:2 का होना चाहिए। आप ये बता सकते हो अपने ग्राफिक डिजाइनर को। अच्छा जी। उसके बाद आपका जो कंटेंट है, ये ब्रोज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट या शॉप ऑल, ये इस वक्त बॉटम में आ रहा है। अब ये भी बहुत सी पोजीशंस हैं, जैसे टॉप लेफ्ट पे अगर कर दो तो ये इधर आ जाएगा। अगर आप इसको टॉप सेंटर में कर दो तो ये दरमियान में आ जाएगा। तो आपकी अगेन डिजाइन सेंस है कि ये कहाँ अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए ये अब ऊपर आ गया, मिडिल सेंटर, तो मिडल में कर देते हैं, ठीक है, मिडल सेंटर में हमने कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है शो कंटेनर, अगर आप इसको चेक कर दो तो वो क्या करेगा, ये कंटेनर भी नजर आएगा, ठीक है, ये जो कलर नजर आ रहा है कंटेनर का। लेकिन अगर आपने नहीं शो करना तो अगेन आपकी डिजाइन सेंस है, आप नहीं करना चाहते तो मत करें, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो अगर कंटेनर लगाना है तो उसकी जो कलर स्कीम है वो इस वक्त क्या है, 3। लेट सपोज हमने ऊपर ग्रीन की हुई है, तो नीचे भी हम यहाँ से अगर 6 कर दें तो वो क्या हो जाएगी, ग्रीन कलर की शो होना शुरू हो जाएगी, अगर हमने कंटेनर को शो किया होता तो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम कंटेनर को शो नहीं करेंगे इस वजह से वो हमें ये शो नहीं करेगा। अच्छा जी, अब हम जो है वो आ जाते हैं, जो इसकी कलर स्कीम है ना बेसिकली, वो थोड़ा टाइम ले रही है अपलोड होने में। अच्छा, अब हम इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, वो ये है कि हमने इसका टेक्स्ट एडिट करना है। अब इसके अगर क्लिक करोगे, ठीक है, सिंगल क्लिक इस टेक्स्ट के ऊपर, तो आ जाएगा जैसे ब्रोज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर आपने यहाँ पे लिखना है ब्रोज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स तो ये लिख लो, या जो भी कुछ लिखना चाहते हो यू कैन राइट। बाकी इसका साइज मीडियम, स्मॉल या फिर लार्ज हो सकता है। अगर हम मीडियम करें तो ये छोटा हो जाएगा, स्मॉल से बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है।
इंटरनेट की सुस्ती की वजह से ये क्विकली काम नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, ये अपलोड होगा। ठीक है, ये देखिए स्मॉल हो गया, और कलर भी इसका जो है वो चेंज हो गया। मीडियम ही ठीक था, मीडियम कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है, इसके नीचे लिखा हुआ था, अब ये जो इसका कलर, यह हेडिंग है ना, हेडिंग को वापिस चले जाओ, तो यहाँ पर आपको अगेन वो यहाँ इधर आप, यानी अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हो मैं कहाँ थी, तो कोई बात नहीं, आप इसी सेक्शन पे क्लिक कर दो, तो वो आपको अगेन वहीं पर ले जाएगा। ठीक है, इसमें जो कलर स्कीम है, यहाँ से आपके पास कलर स्कीम हमने असल में कर दी है जरा डार्क कलर की, ये तो वाइट कलर का ही सही लग रहा था। सेव हो जाओ। इंटरनेट की सुस्ती की वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का हो गया। अगर हमने इसको ग्रीन करना है तो हम यहाँ से इसको ग्रीन कर लेते हैं, और यहाँ से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ताकि हमें नजर भी तो आए ना। ठीक है, ये हो गया। अब शॉप, ये हो गया ब्रोज अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट को कैसे एडिट करना है। शॉप ऑल में मैं आई थी, तो शॉप ऑल पे क्लिक करके अब हमें यहाँ से क्या होगा, शॉप ऑल लिखा है, लेट सपोज आप शॉप ऑल की जगह कहते हो बाय नाउ। ठीक है, ये आपने बटन का नाम रख दिया, बटन का नाम तो आपने रख दिया। ठीक है, ये उसके बाद आपका बटन की लिंक, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसे क्या चीज शो हो, तो ऑल प्रोडक्ट्स का भी लगा सकते हो। जैसे इसमें प्रोडक्ट्स पे गए, प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद ऑल प्रोडक्ट्स, जब आप प्रोडक्ट ऐड कर लोगे तो प्रोडक्ट सारी नजर भी आएंगे। अगर कोई एक प्रोडक्ट लगानी है, दो लगानी है, तो भी आप लगा सकते हो, जो भी लगाना चाहो, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम ऑल प्रोडक्ट्स का लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने यूज आउटलाइन स्टाइल, इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ। अगर आप ये देखो तो यहाँ पर बाय नाउ के बाद ये देख रहे हो आउटलाइन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आउटलाइन को अनचेक कर दें और सेव कर दें, फिर क्या होगा, फिर देखते हैं क्या होगा। फिर ये इस तरह सॉलिड बटन बन जाएगा। तो ये अगेन आपकी डिजाइन सेंस है, अगर आपने इस तरह करना है तो आप इस तरह कर दो, आपने उस तरह करना है तो आप उस तरह कर दो। सेकंड बटन हम नहीं लगाएंगे, एक बटन ही अच्छा लग रहा है। फिर भी अगर आप लगाना चाहो तो अपने टेस्ट और ट्रायल में जरूर लगा लो। बाय नाउ लिखा है, एक्सप्लोर, यहाँ एक्सप्लोर मोर लिख दो, और नया यहाँ पे लिंक लगा दो, और उसकी आउटलाइन को आपने देखना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम कल की क्लास में करेंगे, बिकॉज आज पहला लेक्चर था तो काफी चीजें हो गई हैं, तो इनको आपने एक वन बाय वन एक्सप्लोर भी करना है। ठीक है, थैंक यू।